नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं कोशिका जीव विज्ञान की दुनिया में, मतलब सेल बायोलॉजी। हमारे पास कुछ सवाल जवाब हैं। कोशिश रहेगी कि कोशिका की जो बेसिक बातें हैं, उसके हिस्से, उनके काम, वो सब समझें। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि कोशिका जो जीवन की इकाई है, पर कुछ जीव जैसे वायरस इस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठते। और हाँ, वो आत्मघाती थैली वाली बात भी है कोशिका के अंदर। तो चलिए समझते हैं ये सब क्या है। बिल्कुल। कोशिका की दुनिया है ही बड़ी अनोखी। ये समझना कि इतनी छोटी सी चीज कैसे काम करती है, ये असल में जीवन को ही समझना है। कोशिका की खोज कैसे हुई, उसके अंदर क्या क्या है, हर चीज का अपना रोल है। देखते हैं ये सब मिलके कैसे कोशिका को चलाते हैं। तो सबसे पहले ये सेल शब्द, ये आया कहाँ से, किसने दिया? हाँ, ये शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था। उन्होंने कॉर्क में छोटे छोटे कमरे जैसे देखे थे ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और जीवन की मूल इकाई तो कोशिका ही है। और फिर आया कोशिका सिद्धांत, श्लीडन और श्वान ने दिया था कि भाई सारी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी हैं। लेकिन आपने शुरू में वायरस का जिक्र किया था, उनका क्या, वो इस सिद्धांत में कहाँ है? हाँ, यही तो मजा है। वायरस जो है वो बिना किसी मेजबान कोशिका के, मतलब होस्ट सेल के बिना न तो जी सकते हैं, न अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो इसीलिए उन्हें पूरी तरह से जीवित माना जाए या नहीं, इस पर भी बहस चलती है। और वे कोशिका सिद्धांत के, आप कह सकती हैं, सबसे बड़े अपवाद हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि जीवन असल में है क्या। अच्छा, अब कोशिका के अंदर झांकते हैं। एक नाम आता है पावर हाउस। ये क्या चीज है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के लिए ऊर्जा बनाते हैं, एटीपी के रूप में। एटीपी, हाँ। जैसे शहर का पावर प्लांट होता है ना, वैसे ही ये कोशिका के श्वसन का, रेस्पिरेशन का मेन सेंटर है। ठीक है। और प्रोटीन, वो कहाँ बनते हैं? बहुत जरूरी होते हैं ये तो। बिल्कुल, प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम। ये बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। ये बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। कोशिका को लगातार इनकी जरूरत पड़ती है अपने सारे कामों के लिए। और वो आत्मघाती थैलियां, ये नाम थोड़ा डरावना लगता है। हाँ हाँ, ये है लाइसोसोम। इनमें ना बहुत तेज डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। इनका काम है कोशिका के अंदर की सफाई करना, मतलब जो टूट फूट गया, बेकार हो गया, उसे पचा देना। अच्छा, रिसाइकलिंग जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। और कभी कभी अगर कोशिका बहुत डैमेज हो जाए तो ये फटकर पूरी कोशिका को ही खत्म कर देते हैं। इसीलिए वो मजाक वाला नाम पड़ा है। समझ गया। अब आते हैं पौधों और जानवरों की कोशिकाओं पर। इनमें क्या खास अंतर देखने को मिलते हैं? कई बड़े अंतर हैं। सबसे पहला तो पौधों की कोशिका के बाहर एक मोटी सख्त दीवार होती है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल्यूलोज वाली? हाँ, सेल्यूलोज की बनी हुई। ये जानवरों में नहीं होती। दूसरा, पौधों में होते हैं प्लास्टिड, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जो हरा रंग देते हैं और फोटोसिंथेसिस, मतलब खाना बनाने का काम करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं, जो स्टार्च वगैरह जमा करते हैं। अच्छा, और जानवरों की कोशिका में कुछ खास? जानवरों की कोशिकाओं में सेंट्रियोल मिलते हैं। ये कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ये आमतौर पर पौधों में नहीं दिखते। और दोनों के बाहर एक झिल्ली तो होती ही है, कोशिका झिल्ली। हाँ बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, मतलब लिपोप्रोटीन। ये सेमी परमिएबल होती है, मतलब चुन चुन कर चीजों को अंदर बाहर जाने देती है। बहुत जरूरी है ये। और कोशिका का कंट्रोल रूम, केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। हाँ, केंद्रक या न्यूक्लियस, ये कोशिका का मैनेजर है, कह सकते हैं। डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसी के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, होता है। यही कोशिका के सारे फंक्शन कंट्रोल करता है। और इसमें भी कुछ होता है क्या? हाँ, इसके अंदर एक और छोटी सी जगह होती है, न्यूक्लियोलिस। यहीं पर राइबोसोम बनते हैं। लेकिन क्या सभी कोशिकाओं में ऐसा साफ सुथरा न्यूक्लियस होता है? मैंने बैक्टीरिया के बारे में सुना है। सही सवाल है। नहीं, सब में नहीं। जिन कोशिकाओं में ऐसा मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल होते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, जैसे पौधे, जानवर, फंगस। लेकिन बैक्टीरिया और आर्किया जैसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। उनमें ऐसा बंधा हुआ न्यूक्लियस नहीं होता। तो उनका डीएनए कहाँ होता है? उनका डीएनए कोशिका द्रव्य में ही एक जगह इकट्ठा रहता है। उस एरिया को न्यूक्लियोइड कहते हैं।
और उनमें मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल भी नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी। अच्छा, 2 नाम और याद आ रहे हैं, गोल्जी बॉडी और एसईआर। ये क्या करते हैं? हाँ, गोल्जी बॉडी, जिसे पौधों में डिक्टियोसोम भी कह देते हैं, ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग सेंटर है। ये प्रोटीन और लिपिड को पैक करता है, उनमें जरूरी बदलाव करता है और फिर उन्हें उनकी मंजिल तक भेजता है। और एसईआर, स्मूथ वाला? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मेन काम है लिपिड बनाना, मतलब फैट जैसे पदार्थ, और साथ ही ये दवाओं या जहरीली चीजों को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। बहुत काम है भाई कोशिका के अंदर। अच्छा, कुछ फटाफट वाले फैक्ट्स। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी मानी जाती है माइकोप्लाज्मा की कोशिका, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। और सबसे बड़ी? शुतुरमुर्ग का अंडा, वो एक अकेली कोशिका है। अरे वाह। और फंगस की सेल वॉल, वो भी अलग होती है शायद? हाँ, कवक यानी फंगस की कोशिका भित्ति काइटिन नाम के पदार्थ से बनी होती है, सेल्यूलोज से नहीं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, कोशिका एक पूरी फैक्ट्री है। ऊर्जा बन रही है, सामान बन रहा है, पैकिंग हो रही है, कचरा साफ हो रहा है और एक कंट्रोल रूम सब देख रहा है। बिल्कुल सही। और हमने ये भी देखा कि जरूरत के हिसाब से पौधों, जानवरों और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में कैसे फर्क आ जाता है। इन बेसिक्स को समझना वाकई जरूरी है अगर हमें जीवन की जटिलताओं को, बीमारियों को या एवोल्यूशन को समझना है। हाँ, हर कोशिका अपने आप में एक छोटी सी दुनिया, एक अद्भुत मशीन। और आज के लिए एक आखिरी दिलचस्प बात छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, कोशिका के न्यूक्लियस वाले डीएनए से अलग। हाँ, ये बहुत ही फैसिनेटिंग बात है। और ये डीएनए सिर्फ माँ से मिलता है बच्चों को। बिल्कुल। ये ना सिर्फ हमें अपनी वंशावली समझने में मदद करता है, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि कोशिकाएं खुद कैसे बनी होंगी। शायद किसी पुराने सिम्बायोसिस, सहजीवन से। इस पर और रिसर्च हो सकती है। सही कहा। कोशिका जीव विज्ञान में अभी भी खोजने को बहुत कुछ है।